ये बजट कौम भी मुस्तरद कर चुकी है, ताजिर भी मुस्तरद कर चुके हैं, सनतकार भी, किसान भी और अब IMF ने भी मुस्तरद कर दिया है। चुनाचे डार साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप मुस्तफ़ी हों और किसी और को ये ज़िम्मेदारी दें जो ये काम संभाल सके। मेरा दूसरा नुक्ता है, जो अभी वाशिंगटन में मुलाकात हुई सदर बाइडेन के दरमियान और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के दरमियान, खैर ये उनका बायलैटरल विज़िट था, उनका हक है, वो मिले, गुफ्तगू हुई। लेकिन उस गुफ्तगू के बाद जो जॉइंट कम्युनिके सामने आया, उस जॉइंट कम्युनिके को पढ़कर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई बहैसियत साबिक़ वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के। लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि हमारे यहाँ कोई बोल रहा ही नहीं है। कल मैंने एक प्रोग्राम देखा और उस प्रोग्राम में कहा गया कि इस पर किसी सियासतदान ने नोटिस नहीं लिया। गालिबन मारिया मेमन साहिबा का प्रोग्राम था और मैंने कल रात उनको फ़ोन किया। मैंने कहा नहीं, आपके प्रोड्यूसर ने आपको सही आगाह नहीं किया। मैंने कल ही 9 बजे इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, दहशतगर्दी की अदालत के सामने खड़े होकर मैंने दिया था और अपनी तशवीश का और अपनी डिसअपॉइंटमेंट का जिक्र किया था। मैं आज फिर कर रहा हूँ। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि हमारे वज़ीर आज़म फ्रांस में आमों की सेल्समैनशिप कर रहे हैं। अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई है, क्योंकि ये तो मुल्तान की सौगात है आम, और हमारे बिल्कुल आम बड़े उम्दा हैं। लेकिन जनाब वज़ीर आज़म, आमों के साथ साथ ये जो जॉइंट कम्युनिके आया है, क्या इस पर आपको कुछ नहीं कहना था? हमारे वज़ीर ख़ारजा इस पर कोई बात ना करें। असेंबली से बड़ा मुनासिब फ़ोरम क्या है जो आवाम की तर्जुमानी करता है, जो पाकिस्तान की तर्जुमानी करता है, उस पर इसका तज़किरा तक ना हो? तो इस पर भी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हुकूमत ने वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं किया जो करना चाहिए।